चौधरी साहब अब तो मुझ गरीब पर थोड़ा सा रहम खा लें, अब तो मुझे मेरी ज़मीन वापस कर दें। मेरा 4 लाख रुपए मुझे दे दो और अपनी ज़मीन ले जाओ। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी 2 टके की ज़मीन पे कब्जा करने का। चौधरी साहब हमारी जमीन की मालियत 4 लाख रुपए नहीं है। चौधरी साहब जिस जमीन को आप 2 टके का बोल रहे हैं इसकी मालियत 10 से 12 लाख रुपए है। और मेरे भाई ने तो आपको 2 लाख वापस कर दिए थे, फिर आप कैसे कह रहे हैं 4 लाख रुपए? लो जी, कभी ना ऑफिसर बनने वाले के मुंह में भी ज़बान आ गई। और तेरे भाई ने हमेशा हमसे झूठ बोला है, कोई पैसे नहीं दिए वापस। और ये ज्यादा अगर मुझे ना दिखा, जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा, जिंदा। चौधरी साहब अब तो ये आप हम पर जुल्म कर रहे हैं, आधे पैसे भी ले लिए और ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया। चलें भाईजान अब मेरे साथ, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। मैं आखिरी इम्तिहान पास कर लूँ, फिर ले लेंगे इनसे अपनी जमीन। अपने बाप की औलाद है ना, तो ऑफिसर बन के दिखाइयो। गरीब का बच्चा हमेशा गरीब ही रहता है। सही कहा चौधरी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। इन कमी लोगों का क्या मुकाबला भला आपके साथ। और अगर कभी ऑफिसर बन भी गया तो आपका क्या बिगाड़ सकेगा। आप कहाँ वो कहाँ। अशिल मैंने तुझे कहा भी था, ये चौधरी हमें ज़मीन में हमारी वापस नहीं करेगा। इसने तो फिरौन को भी पीछे छोड़ दिया। और भाईजान जब भी फिरौनियत बढ़ी है तो अल्लाह पाक ने जरूर मूसा को भेजा है। और मैं तो बस इसलिए आया था कि चौधरी हमारी बात सुन ले, मगर वो हमारी बात कहाँ ही सुनेगा, वो तो लालच में आया। मैंने कोई झूठे ख्वाब नहीं दिखाया आपको। कल जा रहा हूँ शहर, 1-2 दिन में खुशखबरी ला दूंगा। सुना तेरे गांव का चौधरी बदला है या वैसे का वैसे ही? कहाँ यार, उसमें तो बल्कि और ज्यादा फिरौनियत आ गई है। जो भाई ने उससे कर्जा लिया हुआ था, उसने तो आकर पूरी जमीन पर ही कब्जा कर लिया। यार ये क्या बात है, तुम मुझसे बात तो करते। उसने आधे पैसे भी ले लिए और जमीनों पर कब्जा भी कर लिया। अरे कहाँ भाई, गरूर तकब्बुर जहालत से भरे हुए लोग हैं, और हम जैसे गरीबों की कहाँ सुनते हैं वो। जब तक उन लोगों के सामने कोई ताकतवर बंदा ना हो तब तक किसी की सुनते ही नहीं। तो तुम बन जाए ना ताकतवर, ले ले उन जालिम से अपना हक। ये बता तेरा फाइनल एग्जाम कब है? हाँ यार, एग्जाम तो सारे दे दिए हैं, बस कल फाइनल इंटरव्यू है, बस उसकी तैयारी के लिए आए। मेरी दुआ तेरे साथ है, इंशाल्लाह अल्लाह तुझे कामयाब करेगा, ठीक है? और तू फ्रेश हो ले, ठीक है? फिर मैं तेरे खाने के लिए अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक, आप सुनाइए कैसे? अच्छा, तो इंटरव्यू के लिए आए थे आप? अच्छा, सही। क्या अपना इंटरव्यू करा है? जी, मेरा नाम अशल है और मैं 36BC गांव का रहने वाला हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन इस्लामिया यूनिवर्सिटी से हासिल की है। ये मेरी CV और मेरे डॉक्यूमेंट्स। सुनैन, ये खाने का टाइम हो रहा है, कोई चरगा वगैरह ले आ यार। वो खैर है मुंशी, क्या हो गया? चौधरी साहब गजब हो गया है। बे हुआ क्या है? मरेगा, बताएगा अब। चौधरी साहब, रियान का छोटा भाई शहर से बड़ा ऑफिसर बन के आ गया। अगर शहर से वो बड़ा ऑफिसर बन के आ गया तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये बता करना क्या मुंशी? चौधरी साहब, करना क्या है जो हर बड़े ऑफिसर के सामने करते हैं। जी हजूरी। हाँ, ये ठीक है। वो देख मुंशी, वो आ गया साइड पर। अरे चौधरी साहब कैसे हैं आप? पहचाना मुझे? ओहो, आ गया मेरा सरकारी ऑफिसर। ये चौधरी साहब कुछ पुराना हिसाब किताब रहता था, मैंने कहा पहले वो चुकता कर लो आपसे जरा। क्या मुंशी, कोई चमचम ले आ, कोई मिठाई ले आ, शहर से अपना बच्चा है अपने पास। अरे खैर है चौधरी साहब, आपने तो मुझे देखकर अपना ट्रैक ही बदल लिया, पहले क्या और अब क्या। अरे चौधरी साहब, अभी तो मैंने आपको अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। नहीं नहीं,
आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है बेटा, ये गाड़ी, ये प्रोटोकॉल मुझे सब दिख रहा है। अरे अशल भाई छोड़ो पुरानी बातों को। अरे बेटा ये अपनी जमीन लो और मेरे सर से बोझ उतारो। अरे चौधरी साहब अभी आपको बोझ लग रही है और आप इतना जल्दी पलट गए, मैंने सोचा क्यों ना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं तू अपना ही बच्चा है, अपने घर का ही बच्चा है, कानूनी कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आज भी जमीन तेरी है बेटा, कल भी जमीन तेरी है। और चौधरी साहब आज आपका गरूर, आपका तकब्बुर आपको ले डूबा। आज आप कहाँ और मैं कहाँ।